माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 9 और आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फेनोमेनॉन, दैट इज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड प्रिज्म। तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम आई थिंक वी शुड स्टार्ट द टुडेज लेक्चर डायरेक्टली। इसके पहले मैंने 9.7 तक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सभी टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, वो ज़रूर देखें। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह सब मैंने सॉल्व किए हैं, वो ज़रूर देखें। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों, डिस्पर्शन ऑफ लाइट का हमारी डेली लाइफ में सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है स्पेक्ट्रम, जो कि रेनी सीजन में हम लोग देखते हैं। जो सन से आने वाली रेज है वो होता है व्हाइट लाइट, और उस व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट किया जाता है बाय यूजिंग द ड्रॉप। मतलब जो वाटर ड्रॉप होता है, रेन ड्रॉप होता है, वो रेन ड्रॉप में से वो रेज जब पास करते हैं तो वो 7 कलर्स को स्प्लिट करते हैं। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है और सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल भी है। तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि एक्चुअल में ये 7 कलर्स का स्प्लिटिंग कैसे होता है, तो प्रिज्म में से कैसे होता है। जो प्रिज्म हम लोग यूज करते हैं प्रैक्टिकल्स में, तो वो प्रिज्म क्या होता है एग्जैक्टली, वो प्रिज्म में से डिस्पर्शन कैसे होता है, लाइट का स्प्लिटिंग कैसे होता है, उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज है, प्रिज्म फॉर्मूला है, वो सभी चीजें हम लोग इस टॉपिक के अंदर स्टडी करने वाले हैं। लेकिन बच्चों, उसके पहले जान लेते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या है। The splitting of white light into its constituent colors is known as dispersion of light। मतलब white light का 7 कलर्स में डिस्पर्शन करना, स्प्लिटिंग करना, उनको सेपरेट करना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब देखते हैं कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट के कितने टाइप्स होते हैं। एक्चुअली डिस्पर्शन ऑफ लाइट को 2 टाइप्स में उन्होंने डिवाइड किया है। फर्स्ट एक होता है एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन, एंड दूसरा होता है लैटरल डिस्पर्शन, लैटरल डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन, द मीनिंग इज प्रेजेंट इटसेल्फ इनटू द वर्ड। एंगुलर डिस्पर्शन मतलब क्या कि लाइट का स्प्लिटिंग एंगुलरली होना, मतलब एंगल में वो लाइट को स्प्लिट करेगा, एंड लैटरल मतलब डिस्टेंस में वो उसको स्प्लिट करेगा। तो जो डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो लैटरल डिस्प्लेसमेंट रहेगा, और जहां पे आप एंगल मेजर करोगे, कितने एंगल में स्प्लिटिंग हुआ है लाइट का, वो रहेगा एंगुलर डिस्पर्शन। तो इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करती हूँ, दोनों डिस्पर्शंस का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, मान लो यहाँ पे हमने एक ट्रांसपेरेंट सरफेस लिया है, ये एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, और इस ट्रांसपेरेंट सरफेस के ऊपर मैंने एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ की, और यहाँ से मैंने व्हाइट लाइट पास किया। मान लो ये व्हाइट लाइट मैंने पास किया, दिस इज व्हाइट लाइट, जो कि होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। हमें पता है जो सन से आने वाले रेज होते हैं वो भी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स मिला के एक व्हाइट लाइट मिलता है। तो जब ये व्हाइट लाइट यहाँ से पास होगा, तो यहाँ से पास होने के बाद वो ऐसे जाना चाहिए, बट वो ऐसे ना जाते हुए मीडियम चेंज होने की वजह से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन उसका स्प्लिटिंग होता है, बेंडिंग होता है, एंड देन स्प्लिटिंग भी होता है। तो व्हाइट लाइट कुछ ऐसे बेंड होगा, और बेंड होने के बाद उसके जो कलर्स है 7 कलर्स, उसको वो क्या करेगा, सेपरेट करेगा, कुछ इस प्रकार। तो इसमें हमें पता है सबसे पहले विबग्योर, हमें पता है विबग्योर, ये ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया है। विबग्योर इस सीक्वेंस में कलर होते हैं, मतलब सबसे पहले होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। मतलब सबसे पहले यहाँ पे सबसे कम बेंडिंग किसका होता है, रेड कलर का। तो रेड कलर सबसे पहले होता है, और सबसे एंड में कौन होता है, वॉयलेट कलर का। ऐसा क्यों होता है हमें पता है, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रेस्ट एंड ट्रफ, मतलब ये डिस्टेंस रेड कलर का बहुत ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा बेंड नहीं होता, रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है। बट वॉयलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत ही कम होता है। ये वॉयलेट कलर का वेवलेंथ है, इट इज वेरी स्मॉल देन उसी सीक्वेंस में ये कलर्स है, मतलब रेड कलर का सबसे ज्यादा, उससे कम ऑरेंज, उससे कम येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड देन वॉयलेट। तो वॉयलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम है, इसलिए उसका बेंडिंग सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा पार्टिकल ने उसको धक्का दिया तो भी वो बेंड होगा ऐसे। तो वॉयलेट कलर का वेवलेंथ कम होने की वजह से वो ज्यादा बेंड हुआ है। तो देखो ये जो एंगल बना है यहाँ पे, दिस एंगल, इसको हम एंगल में मेजर करें, दिस एंगल इज नथिंग बट द एंगल ऑफ डिस्पर्शन।
इसको क्या कहा जाता है, एंगल, या फिर हम इसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन, क्योंकि हम क्या मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, एंगल मेजर कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे एंगुलर डिस्पर्शन। तो इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको दिखाती हूँ कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं बुक में आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये व्हाइट लाइट हमने इंसिडेंट किया है इस प्लेन सरफेस के ऊपर, तो ये रेड वायलेट कलर में उसको स्प्लिटिंग हुआ और वो उनके अंदर जो एंगल बना है दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा वी आर। इसको कहा जाता है डेल्टा, इट इज अ ग्रीक लेटर, डेल्टा वी आर, दैट इज नथिंग बट द एंगुलर डिस्पर्शन। ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल मीडियम है और ये वैक्यूम है, वैक्यूम में से व्हाइट लाइट ट्रैवल किया, ये नॉर्मल, और ऐसे उसका डिस्पर्शन हुआ। अब हमने क्या, इसको कहा जाता है एंगुलर डिस्पर्शन एट ए सिंगल सरफेस। बट अभी देखो यहाँ पे लैटरल डिस्पर्शन यानी क्या होता है, मान लो हमने एक ग्लास स्लैब यहाँ पे लिया है विच इज अ डेंसर मीडियम ऑब्वियसली, और यहाँ पे क्या होता है, रेयरर मीडियम। तो रेयरर मीडियम में से लाइट यहाँ पे ट्रैवल किया, ये नॉर्मल, तो ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट का स्प्लिटिंग हुआ विबग्योर में, मतलब वायलेट एंड रेड कलर में इसका स्प्लिटिंग हुआ। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करें, देखो यहाँ पे हम एंगल नहीं मेजर करें, यहाँ पे हम डिस्टेंस मेजर करें, तो लीनियरली इसने क्या किया है, रेस को सेपरेट किया है। तो ये एलवीआर का मतलब होता है लैटरल डिस्पर्शन, मतलब डिस्टेंस हम लोग मेजर करने वाले हैं। तो ये हम कैसे मेजर करेंगे, आप यहाँ से जहां से ये लाइट ट्रैवल कर रहा है उसको स्ट्रेट पाथ में कवर किया, और यहाँ से जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे दैट इज द डिस्टेंस ऑफ वायलेट कलर, और रेड कलर का जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे दैट इज द डिस्टेंस ऑफ रेड कलर। तो ये दोनों का अगर हमने सब्ट्रैक्शन किया तो हमें क्या मिलेगा, एलवीआर मिलेगा। तो ये हो गया आपका लैटरल डिस्पर्शन। मतलब अगर हमने डिस्टेंस मेजर किया कि कितने डिस्टेंस पे पाथ सेपरेट हुआ है तो वो होगा लैटरल डिस्पर्शन, और अगर हमने एंगल मेजर किया तो वो होगा एंगुलर डिस्पर्शन। तो ऐसे ही उसको डिफाइन किया जाता है। तो बच्चों इसी के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड व्हाई डू दे ऑकर। तो देखो यहाँ पे मतलब क्यों ऑकर हुए ये भी हमें एक्सप्लेनेशन देना है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि दो टाइप होते हैं इसके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन, वन इज द एंगुलर डिस्पर्शन एंड सेकेंड इज द लैटरल डिस्पर्शन। अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको हर एक कलर की वेवलेंथ जो है वो अलग अलग होती है। अगर वेवलेंथ अलग अलग है इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होती है, और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने की वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट रहेगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of material depends on the frequency of incident light, hence for different colors refractive index of material is different। ऐसे आप लोग इसको एक्सप्लेन करोगे। देन फॉर एन ऑब्लिकली इंसिडेंट रे, ऑलरेडी मैंने आपको बताया व्हाइट लाइट हमने उसके ऊपर ऑब्लिकली इंसिडेंट किया ट्रांसपेरेंट मटेरियल के ऊपर, द एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन आर डिफरेंट, रिफ्रैक्शन एंगल डिफरेंट रहेंगे डिफरेंट कलर्स के लिए, क्योंकि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, उनकी वेवलेंथ अलग अलग है। तो रेड कलर का एंगल अलग रहेगा, वायलेट कलर का एंगल अलग रहेगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर डिफरेंट फॉर ईच कलर एंड दे सेपरेट एज दे ट्रैवल अलॉन्ग डिफरेंट डिरेक्शंस रिजल्टिंग इनटू एंगुलर डिस्पर्शन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्पर्शन। अब बात करते हैं कि लैटरल डिस्पर्शन क्या होता है। व्हेन अ पॉलीक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट, पॉलीक्रोमेटिक का मतलब होता है जिनकी हर किसी की वेवलेंथ अलग अलग। दो टाइप के लाइट होते हैं, एक होता है मोनोक्रोमेटिक, दूसरा होता है पॉलीक्रोमेटिक। मोनो का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट, हम उसको मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। मतलब मान लो रेड कलर का लाइट है तो वो मोनोक्रोमेटिक होगा। बट व्हाइट लाइट जो है उसमें बहुत सारी वेवलेंथ है, रेड कलर की है, वॉयलेट की है, येलो की, सबकी अलग अलग वेवलेंथ है, तो उसको हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट बोलेंगे। तो व्हेन अ पॉली का मतलब बहुत सारे, not a single, polychromatic beam of light is obliquely incident upon a plane parallel transparent slab. Emergent beam consists of all component of colors separate out. Okay, in this case यहाँ पे क्या होगा, these colors are parallel to each other and are also parallel to their initial direction। जहाँ से हमने उसका distance measure किया था वो initial direction थी। सो इनिशियल डिरेक्शन रिजल्टिंग इनटू लैटरल डिस्पर्शन। ऐसे आप लोग इसको एक्सप्लेन करोगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने वाले, दैट इज द प्रिज्म, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट स्टडी करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सबसे बड़ा डिवाइस, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस, दैट इज द प्रिज्म। तो प्रिज्म एग्जैक्टली क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो मैंने पिक्चर भी दिखा है, उसकी इमेज मैंने अपलोड की है, तो उसमें मैंने दिखा है प्रिज्म एग्जैक्टली कैसे होता है। एक्चुअली प्रिज्म डिस्पर्शन स्टडी करने के लिए हम लोग ऐसे दो पैरेलल सरफेसेस ले सकते थे। मतलब मान लो ये एक सरफेस लिया, इसके आगे एग्जैक्टली पैरेलल डायरेक्शन में हमने दूसरा सरफेस रखा, ऐसे दो सरफेसेस मान लो हमने रखे।
ये एक सरफेस, ये एक सरफेस, ट्रांसपेरेंट सरफेस, और इसमें से हमने लाइट ट्रैवल किया और इसमें इसका डिस्पर्शन हमने स्टडी किया। मान लो ऐसा एक सरफेस हमने लिया, बट होता क्या है कि ये दो सरफेसेस, पैरेलल सरफेसेस हमें बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे रखने पड़ते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होता, उसको प्रॉपरली स्टडी करना, डिस्पर्शन को स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, नया इन्वेंशन किया जिसका नाम है प्रिज्म। तो इस प्रिज्म में क्या होता है, इसमें 3 रेक्टेंगल्स होते हैं। प्रिज्म कैसे होता है देखो, इसमें 3 रेक्टेंगल्स होते हैं जो कि कुछ एंगल से उनको सेपरेट किया जाता है। 3 रेक्टेंगल्स होते हैं और 2 ट्रायंगल्स होते हैं इसमें। कैसे देखो कैसे बनता है ये मैं बताती हूँ। मान लो ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल रहेगा एंड ये एक ट्रायंगल रहेगा, दोनों ट्रायंगल सेम रहेंगे और ये दोनों ट्रायंगल्स को कनेक्ट करने के लिए 3 रेक्टेंगल्स होते हैं। यहाँ पे ऐसे ये कनेक्शन होगा कुछ ऐसे। तो देखो ये एक रेक्टेंगल बना 1 2 3 4, ये एक रेक्टेंगल बना जो उस साइड पे है। उसके बाद ये एक रेक्टेंगल बना जो इस साइड पे है और नीचे एक रेक्टेंगल है जो कि बेस है। तो ये सरफेस जो है ये वाला और इस साइड का जो सरफेस है, मतलब ये रेक्टेंगल एंड ये रेक्टेंगल, ये जो दोनों सरफेस है ये क्या होते हैं, ये हम रिफ्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, इसी में से डिस्पर्शन होता है। तो ये रिफ्रैक्शन सरफेस हुए, रिफ्रैक्शन सरफेसेस। और तीसरा जो रेक्टेंगल है, मतलब ये वाला नीचे वाला, ये होता है इस प्रिज्म का बेस। ओके, और प्रिज्म का एंगल कभी भी हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं। ये जो है इसको कहा जाता है, दिस इज नथिंग बट द एंगल ऑफ प्रिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जनरली ये हम लोग 60 डिग्री तक कंसिडर करते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कि हम लोग ऐसे डिनोट करने वाले हैं इस चैप्टर में, और ये नियरली हम लोग 60 डिग्री लेते हैं। तो समझ में आए, ऐसे 3 रेक्टेंगल्स, दिस इज रेक्टेंगल 1, दिस इज रेक्टेंगल 2 एंड ये तीसरा रेक्टेंगल। उसके बाद ये 2 ट्रायंगल्स, 1 ट्रायंगल एंड 2 ट्रायंगल। तो ये 2 ट्रायंगल्स और 3 रेक्टेंगल्स का मिलके जो डिवाइस बनता है उसी को हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। अब ये जो इस साइड का डिवाइस, इस साइड का रेक्टेंगल दिख रहा है, वहां से हम लोग लाइट ट्रैवल करेंगे, फिर वो प्रिज्म में से पास होगा और यहाँ से इमर्ज होगा, मतलब यहाँ से जाएगा लाइट, यहाँ पे बेंडिंग होगा वापस उसका, और बाहर आते वक्त, इमर्ज होते वक्त वहां से हमें क्या दिखेगा, स्पेक्ट्रम दिखेगा। ऐसे हम लोग इसको स्टडी करने वाले। तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। उसके बाद मान लो यहाँ से कुछ भी परपेंडिकुलर लाइन जब हम बेस के ऊपर फॉल करते हैं, तो इस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट द प्रिंसिपल सेक्शन of the prism. Any section of prism perpendicular to the base is called principal section of the prism. Okay? तो ऐसे प्रिज्म होता है। तो इसी प्रिज्म का यूज करके हम लोग स्टडी करने वाले हैं। पहले हम प्रिज्म फॉर्मूला स्टडी करेंगे, उसके बाद उसका डिस्पर्शन कैसे होता है वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म। इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब डायग्रामेटिकली हम लोग दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब मैंने आपको क्या बताया है, जिसका सिंगल वेवलेंथ होता है, ऐसे लाइट को हम लोग मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। मतलब मान लो मैंने रेड लाइट लिया, या फिर सिर्फ ग्रीन लाइट लिया, या फिर सिर्फ वॉयलेट लाइट लिया, तो उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट कहा जाता है। तो मान लो यहाँ से मैंने मोनोक्रोमेटिक लाइट इस सरफेस के, अभी प्रिज्म हम ऐसे ही दिखाएंगे, जैसे मैंने ड्रॉ किया था 3 रेक्टेंगल, वैसे हम लोग प्रिज्म नहीं दिखाते। डायग्रामेटिकली आप प्रिज्म बस एक ट्रायंगल दिखाओगे, मतलब फ्रंट व्यू प्रिज्म का ऐसे दिखाओगे, ठीक है। तो मान लो ABC, ये मैंने प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन लिया। यहाँ से मैंने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट किया। ओके, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये होगा उसका इंसिडेंट रे। अब जब ये रे यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा, इसका बेंडिंग होगा ऑब्वियसली। अभी देखो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ की, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ की जो कि इस सरफेस को परपेंडिकुलर है, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ की जो कि इस सरफेस को परपेंडिकुलर है। अब जब ये लाइट किसी रेयरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करता है, तो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब ये लाइट ऐसे जाना चाहिए था, बट ये इस साइड बेंड नहीं होगा, इट इज अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट इज टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये कहाँ बेंड होगा, इट इज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये बेंडिंग हुआ। अब ये लाइट प्रिज्म में से ट्रैवल करेगा। प्रिज्म में ट्रैवल करने के बाद इसका स्प्लिटिंग नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सा लाइट है, मोनोक्रोमेटिक, तो सिंगल रे ही आप लोग दिखाओगे। अब देखो ये क्या बना आपका, ये बना आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बना आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये एंगल एंड ये एंगल दोनों क्या रहेंगे, सेम। अब जब ये रे यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद अभी वो इमर्ज होगा। इमर्ज मतलब वापिस वो कहाँ आएगा, एयर मीडियम में।
वापिस इसका मीडियम चेंज हो रहा है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है और ये इसकी नॉर्मल है। तो ये रे ऐसे जाना चाहिए, ऐसे सीधा जाना चाहिए, बट ये सीधा नहीं जाता, ये बेंड होता है क्योंकि वन मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। तो ये क्या है, दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल के टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड नहीं होगा, अभी ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा क्योंकि इट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर देन इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बट व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब ये ऐसे बेंड करेगा। ओके, तो ये रे कौन सा होता है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस रे को हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे। दिस इज कॉल्ड एज इमर्जेंट रे। ओके, अब देखो ये जो एंगल है इसको कहा जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो इस केस में अभी देखो यहाँ पे और एक बात मैं आपको बता दूं, ये रे अगर मान लो मैंने ऐसे खींचा यहाँ तक, तो यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है। देखो मतलब ये रे ऐसे जाना चाहिए था बट वो यहाँ से बाहर निकल रहा है, मतलब इसका बेंडिंग इतना हुआ। तो ये जो एंगल हमें यहाँ पे मिलता है, इतना डेविएशन इसका हुआ, तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। ये भी हमें निकालना है आगे जाके। दिस इज नथिंग बट द एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आया? देखो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये इंसिडेंट रे यहाँ से ट्रैवल किया, ये रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ऐसे आप लोग इसको नाम भी दो अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पूछी जाए तो। ये यहाँ से ट्रैवल करेगा, ये बेंड होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, अगेन बेंड होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, रेयरर से डेंसर में जाएगा तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर में से रेयरर में जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ऐसे आप लोग इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करोगे। दिस इज मोनोक्रोमेटिक लाइट। यही अगर हम लोग अभी लेते हैं व्हाइट लाइट। अब व्हाइट लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं है, व्हाइट लाइट कौन सा है, पॉलीक्रोमेटिक है, मतलब उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, एक से ज़्यादा वेवलेंथ वाला लाइट जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। अब यहाँ पे मान लो मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ की, या इस साइड भी एक नॉर्मल मैंने ड्रॉ की। अब यहाँ से हमने व्हाइट लाइट पास किया, दिस इज व्हाइट लाइट। अब व्हाइट लाइट क्या करेगा, जब एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाएगा तो ड्यू टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज उसका स्प्लिटिंग होगा। मतलब ये रे एक्चुअल में ऐसे जाना चाहिए था बट वो ऐसे नहीं गया, वो बेंड हुआ, लेकिन उसमें रेड कलर का बेंडिंग अलग होगा और वॉयलेट कलर का बेंडिंग अलग होगा। तो ये रेड कलर है, ये वॉयलेट कलर, ऐसे उसका बेंडिंग होगा। ठीक है, इस साइड में हम लोग नॉर्मल नहीं दिखाते। अब ये रेड कलर है, मान लो ये रेड कलर, उसका कम बेंडिंग होता है, वॉयलेट कलर का ज्यादा होता है। हमेशा याद रखो रेड कलर इस साइड आना चाहिए, वॉयलेट कलर इस साइड आना चाहिए। वापिस यहाँ पे जाते वक्त इनका बेंडिंग होगा कुछ इस प्रकार। ओके, ये रेड कलर का बेंडिंग और ज्यादा बेंडिंग हुआ और ये वॉयलेट कलर का बेंडिंग। तो ये जो एंगल यहाँ पे बनता है, देखो अभी ये सीधा मैं यहाँ तक खींचती हूँ, ये रेड कलर है। ओके, सीधा मैं यहाँ तक खींचती हूँ इसको, तो अभी ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कौन सा है, दिस इज डेल्टा आर। रेड कलर का इतना डेविएशन होगा। उसके बाद ये जो एंगल बना, दिस इज डेल्टा वी। ये डेल्टा आर मतलब एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट कलर, और इन दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा वी आर। तो ये हम कैसे निकालेंगे डेल्टा वी आर, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा वी में से अगर आपने डेल्टा आर माइनस किया तो आपको क्या मिलता है, रेड कलर का एंड वॉयलेट कलर का, इन दोनों के बीच में कितना डेविएशन होगा वो हमें मिलता है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्पर्शन। यही हमने स्टडी किया, एंगुलर डिस्पर्शन। डेल्टा वी आर को हम एंगुलर डिस्पर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका व्हाइट लाइट है, ये क्या हुआ आपका इंसिडेंट रे हुआ, दिस इज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे सिंगल है, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे एक से ज्यादा है, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, उनकी वेवलेंथ अलग अलग है, उसकी वजह से उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग रहेगा, एंड दैट्स वाई हमें वहां पे एक बहुत ज्यादा कलर्स का लाइट मिलेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम, और यही चीज आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों ये दोनों डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको प्रॉपरली ड्रॉ करो, अच्छे से एंगल में ड्रॉ करो। आपको एग्जाम को 2 मार्क्स के लिए मे भी ये डायग्राम्स पूछी जा सकती है। उसके बाद देखो बच्चों, आपको बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रिज्म से रिलेटेड, प्रूव दैट I प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। तो इसमें डेल्टा जो है, डेल्टा सभी चीजें क्या है मैं बता देती हूँ। यहाँ पे I जो है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद ई जो है दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जन। उसके बाद ए मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म,
एंगल ऑफ प्रिज्म, जो मैंने बताया कहाँ पे दिखाना है, डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये सभी एंगल्स हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि I प्लस ई इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस डेल्टा। इसके लिए सबसे पहले तो इसका डायग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले डायग्राम याद करोगे, वो कैसे याद करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन पहले समझ लो डायग्राम को, उसकी ट्रिक बाद में बताऊंगी कि इसको लर्न कैसे करो। देखो ये है A, ये है B, ये है C। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पहले हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर होती है, एंड यहाँ पे भी हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो इस सरफेस को परपेंडिकुलर है, जो इस सरफेस को परपेंडिकुलर है। अब हमने यहाँ पे एक रे इंसिडेंट किया, इंसिडेंट रे, तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल रहेगा आपका I। ओके, ये एयर है, एयर में से हमने वो रे कहाँ ट्रैवल किया, डेंसर मीडियम में, मतलब ग्लास में, प्रिज्म में, तो ये एंगल रहेगा आपका एंगल A। अब ये रे ऐसे जाना चाहिए, बट ये ऐसे ना जाते हुए ऐसे यहाँ पे ट्रैवल करता है, मतलब यहाँ से पास होता है, यहाँ से पास होगा, यहाँ से पास होने के बाद वो यहाँ से बेंड करेगा ऐसे, राइट ना। मोनोक्रोमेटिक लाइट का हमने स्टडी किया था, वो ये रे यहाँ से जाएगा, यहाँ से बेंड करेगा, इस साइड आएगा। अब इसको हम थोड़ा आगे तक खींचते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो है ये एंगल आपका कितना रहेगा, दिस इज, इसको हम बोलेंगे R1, ये R1 रहेगा, ठीक है, दिख रहा है आपको। ये जो एंगल रहेगा ये रहेगा आपका R2। उसके बाद ये जो एंगल रहेगा इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जन। ये नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल को भी हम लोग नाम दे देते हैं, मान लो ये आपका M डैश नॉर्मल, ये आपका M नॉर्मल, और ये दोनों पॉइंट जहाँ पे टच हो रहे हैं उसको हम N नाम देते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा आपका NM डैश एक नॉर्मल, NM एक नॉर्मल, दो नॉर्मल हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और एक एंगल बन रहा है, कौन सा, ये वाला, एंड यहाँ पे और एक एंगल बन रहा है, ये वाला। ये जो एंगल है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ओके, जो हमने दिखाया है। तो ये सभी एंगल्स ऑलरेडी मैंने आपको बताए, बट अभी यहाँ पे ये एक एंगल बचा है और ये एक एंगल बचा है। ये एंगल कितने होंगे, देखो अब ये दो लाइंस आपको दिख रही है, ये वाली और इस साइड का एंगल, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे ऐसी एक लाइन है, ये एंगल है आपका I, और इसको हमने डिवाइड किया है दो पार्ट में। देखो ये लाइन है, मतलब ये लाइन, और इसको हमने डिवाइड किया दो पार्ट में, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड किया। तो अगर ये एंगल I है तो ये टोटल एंगल भी आपका कितना रहेगा, दिस इज ऑल्सो I। ये अगर I है तो ये भी I रहेगा, क्योंकि ये सेम है अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। बट यहाँ पे इन्होंने ये एंगल कितना दिया है, दिस एंगल इज R1, यहाँ पे ये एंगल कितना है R1। तो अगर ये R1 है और ये टोटल I है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना रहेगा आपका, I में से अगर मैं माइनस R1 करती हूँ, मतलब इस I में से मैं अगर इतना पोर्शन निकाल देती हूँ, तो ये टोटल I में से मैंने R1 निकाल लिया, I माइनस R1, तो ये बचा हुआ एंगल क्या रहेगा, I माइनस R1। तो इसको हम लिखेंगे दिस इज नथिंग बट द I माइनस R1, ओके। अब यहाँ पे दिखेगा ना, इसलिए मैंने साइड में लिखा, आप वहां पे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली देखो यहाँ पे भी हो रहा है, इस साइड का एंगल कितना है E, तो ये टोटल एंगल कितना रहेगा E, और ये बचा हुआ एंगल R2 अगर मैंने उसमें से निकाले तो बचा हुआ कितना रहेगा, E माइनस R2। तो मैं इसको लिखती हूँ E माइनस R2। मतलब देखो ये एंगल कितना है, E माइनस R2, ये एंगल कितना है, I माइनस R1। दोनों एंगल लिख लिए। अब इसी के ऊपर बेस्ड हमें ये प्रूफ करना है, कैसे करना है देखो। अब ये डायग्राम को लर्न कैसे करें, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को मार्क्स होते हैं। अब क्या करो, ये डायग्राम ऐसे निकालो, देखो ऐसे ट्रायंगल निकाल लो, एक लाइन ऐसे निकालो, ऐसे ऐसे क्रॉस, इस साइड में एक क्रॉस करो एंड देन इस साइड में एक क्रॉस करो, ऐसे, समझ में आया। देखो इस साइड में एक क्रॉस किया, इस साइड में एक क्रॉस किया, दो दो लाइन दिख रहे हैं, एक एक लाइन दिखा है आपको। इस साइड में एक क्रॉस किया, दोनों साइड में एक क्रॉस कर दो, दोनों सरफेसेस के ऊपर, एंड देन बीच में ये एक क्रॉस लगा दो। आया समझ में, क्रॉस को जोड़ दो, जहां ये पॉइंट टच हो रहे हैं उनको जोड़ दो। समझ में आया क्या किया मैंने, देखो एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, डायग्राम पहले लर्न कर लो ठीक से। यहाँ पे मैंने एक क्रॉस बनाया, यहाँ पे एक क्रॉस बनाया, ओके, देन यहाँ पे एक क्रॉस बनाया, यहाँ पे एक क्रॉस बनाया ऐसे, और दोनों क्रॉस को जहां टच हुए वहां पे जोड़ दिया, ओके। अब ये एंगल हो गया आपका I, ये एंगल हो गया आपका R1, ये एंगल हो गया आपका R2, ये होगा आपका I माइनस R1, ये होगा आपका E माइनस R2, और ये होगा E, और यहाँ का एंगल रहेगा डेल्टा, ओके। ऐसे टोटल, और ये एक एंगल A, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंगल्स आने चाहिए। 8 एंगल्स दिखा दो,
मेजर कर लो एंगल्स कितने, काउंट कर लो टोटल 8 हुए कि नहीं, और फिर आप लोग उसका एक्सप्लेनेशन लिखो, ठीक है। और फिर नाम दे दो, इसको m नाम दो, इसको n दो, आप अपने हिसाब से नाम दो, नेसेसरी नहीं है जो डायग्राम में नाम है वही आनी चाहिए। b c, इस पॉइंट को p, इसको q, देन यहाँ से जाएगा r, p q r s, ऐसे नाम दो। यहाँ से गया, यहाँ बेंड हुआ, देन यहाँ बाहर निकला, तो p q r s ऐसे नाम दे दो उसको। अब देखते हैं इसको प्रूव कैसे करना है। देखो इसको मैं नाम देती हूँ, दिस इज रे पी क्यू क्या है आपका, पी क्यू इज अ इंसिडेंट रे, ऐसे एक्सप्लेन करोगे आप लोग, पी क्यू इज अ इंसिडेंट रे। उसके बाद क्यू आर, यहाँ आर पॉइंट देते हैं, तो क्यू आर क्या है आपका, रिफ्रैक्टेड रे, ओके। एंड देन आर एस क्या है आपका, इमर्जेंट रे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले ये जो एंगल है ये कितना है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल हमेशा सरफेस के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। सिमिलरली ये नॉर्मल है, नॉर्मल हमेशा सरफेस के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। मतलब एंगल ए क्यू एन जो है, एंगल ए क्यू एन इज इक्वल टू एंगल ए आर एन, ये क्या रहेगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्मल का एंगल है। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होती है, मतलब ये कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री जितना एंगल बनाती है। अब इसमें से ये डायग्राम में से हम लोग एक क्वाड्रिलैटरल कंसीडर करेंगे एंड 2 ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। कैसे, देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक क्वाड्रिलैटरल कंसीडर करते हैं। कौन सा क्वाड्रिलैटरल है, देखो क्वाड्रिलैटरल, लेट अस कंसीडर क्वाड्रिलैटरल ए क्यू एन आर, ऐसे प्रूफ करना है। तो इसमें आपको पता है क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स की एडिशन कितनी होती है, 360। एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एन प्लस एंगल आर, ये कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। बट इसमें से एंगल क्यू कितना है, एंगल क्यू एंड एंगल आर कितना है, 90 डिग्री। मतलब ये एंड ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल एन प्लस एंगल आर कितना लिखेंगे हम लोग, 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना रहेगा, 360। तो ये 90 प्लस 90 180, उधर शिफ्ट करो, माइनस 180 बनेगा। तो एंगल ए प्लस एंगल एन इज इक्वल टू कितना होगा, 360 माइनस 180। 360 में से 180 गया, कितना बचेगा, 180 बचेगा। इसी को हम नाम देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब देखते हैं दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। कौन सा, सबसे पहले आप क्वाड्रिलैटरल का ये स्टेटमेंट ले लोगे, उसके बाद आप ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। कौन सा, क्यू एन आर, ये आर है, देखो यहाँ पे आर है, तो ये ट्रायंगल क्यू एन आर, ये ट्रायंगल है। देखो इसमें 3 एंगल्स आ रहे हैं। कौन सा, फ्रॉम ट्रायंगल क्यू एन आर, ट्रायंगल कंसीडर किया। आप पता है ट्रायंगल के 3 एंगल्स की एडिशन कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा एंगल क्यू प्लस एंगल एन प्लस एंगल आर कितना होता है, 180 डिग्री। बट यहाँ पे क्यू कितना है, R1, तो मैं लिखती हूँ R1, प्लस आर कितना है, R2, तो मैं लिखती हूँ R2, प्लस एन पता नहीं है, एन एज इट इज रखो, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 आएगा। अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो देखो, ये इसको नाम दो इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या दिखता है, देखो 1 एंड 2। यहाँ पे एंगल ए प्लस एन इज इक्वल टू क्या है, 180 है। तो अगर मैं एंगल ए लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा, 180 माइनस एन मिलेगा, राइट। और इक्वेशन 2 पे देखो, आर प्लस एन इज इक्वल टू क्या है, R1 प्लस R2 प्लस एन इज इक्वल टू क्या है, 180। तो मैं R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, ये एन उधर शिफ्ट करो तो क्या मिलेगा, 180 माइनस एन मिलेगा। तो इन दोनों का RHS इक्वल आ रहा है, मतलब इनका LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि A इज इक्वल टू क्या है, R1 प्लस R2 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, 1 2 3। देखो सबसे पहले क्वाड्रिलैटरल कंसीडर किया, फिर ट्रायंगल कंसीडर किया। ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल के ऊपर से हमने ये इक्वेशन निकाला, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब यहाँ पे हमें और तीसरा ट्रायंगल, मैंने क्या बोला, एक क्वाड्रिलैटरल और 2 ट्रायंगल यूज करके हम लोग ये थ्योरम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले अभी ट्रायंगल क्वाड्रिलैटरल हो गया, ट्रायंगल हो गया, अभी तीसरा ट्रायंगल बचा है। कौन सा, ये वाला, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक एक ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में खास बात क्या है कि इसमें एक एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा, डेल्टा। मतलब देखो ऐसा ट्रायंगल है, ये ऐसा ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल दिख रहा है हमें, कौन सा, डेल्टा। ये एंगल हमें पता है, ये कितना है, I माइनस R1 है। ये कितना है,
E माइनस R2 है और ये कितना है डेल्टा। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, उसको नाम क्या दे, क्या नाम दे उसको, उस ट्रायंगल को, यहाँ पे ये पॉइंट जो है इसको मैं x कहती हूँ, इसको मैं x कहती हूँ, XQR, ट्रायंगल XQR, इन ट्रायंगल XQR देयर इज एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल डेल्टा। ओके, सो व्हाट वी कैन यूज हियर, वी यूज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम देखो, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इन बचे हुए दो एंगल्स की एडिशन होता है। मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डेल्टा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। ये हमें इसका स्टेटमेंट मिलता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का। जो बाहर का एंगल है वो बचे हुए दो अंदर की एडिशंस की, दो बचे हुए एंगल्स की एडिशन होता है। तो इसमें देखो यहाँ पे अगर मैं I प्लस ई एक जगह ले लूँ, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई मैंने एक जगह लिया और माइनस साइन बाहर निकाला तो मुझे क्या मिलता है, R1 प्लस R2 मिलता है, राइट। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 जो है 3 के ऊपर से हम लिख सकते हैं इक्वेशन 3, देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 R1 प्लस R2 क्या है, A। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, A लिख सकती हूँ। डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस यहाँ पे R1 प्लस R2 की जगह पे मैं लिखूंगी A। तो ये माइनस A को अगर मैं इधर शिफ्ट करती हूँ तो मुझे मिलता है A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई। इसको मैं उल्टा लिखती हूँ, I प्लस ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, A प्लस डेल्टा। और जरा देखो क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट, व्हाट द क्वेश्चन से, प्रूव दैट I प्लस ई इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। वही तो हमने अभी प्रूव किया, I प्लस ई इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। तो बच्चों समझ में आया। सबसे पहले हम डायग्राम निकालेंगे, डायग्राम के ऊपर से आप ये स्टेटमेंट लिख लो जो कुछ भी है। कंसीडर अ प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ A B C and if we incident one ray that is PQR incident on one face, then it bend towards the normal because it travel from rarer to denser, then it bend away from normal when it travel from second rectangular surface. Okay, now let us consider I is the angle of, ये सब लिख लो। ये लिखने के बाद आप ये क्वाड्रिलेटरल कंसीडर करोगे, एक ट्रायंगल एंड तीसरा ट्रायंगल, 3 स्टेप्स में आपका ये प्रूफ आपको मिलता है। समझ में आया। तो ऐसे आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जितना राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। ओके, सो दिस इज द वन प्रूफ। उसके बाद देखो बच्चों, इसी के ऊपर बेस्ड आपको और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, शो दैट एट कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन n मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा m डिवाइड बाई 2 एंड साइन A बाई 2। अब आप लोग बोलोगे कि मैम आपने डेल्टा लिया था, डेल्टा m क्यों लिया, अभी यहाँ पे तो डेल्टा है डेविएशन के लिए, अभी डेल्टा m क्या होता है। मतलब डेल्टा m को हम लोग बोलते हैं मिनिमम डेविएशन, डेल्टा को हम डेविएशन बोलते हैं, डेल्टा m को हम मिनिमम डेविएशन बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मिनिमम डेविएशन क्या होता है, उसके बाद मैं आपको ये प्रूफ बताऊंगी। तो मिनिमम डेविएशन का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, मिनिमम डेविएशन। अब देखो यहाँ पे हमने प्रिज्म ड्रॉ किया था और प्रिज्म के यहाँ पे हमने क्या किया, एक रे इंसिडेंट किया। तो ये क्या होता है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई अगर हम इंक्रीज करते गए, अगर आई हम लोग इंक्रीज करते गए, इफ आई इंक्रीजेस, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये रे ऐसे ट्रेवल करेगा एंड देन यहाँ पे इमर्ज होगा। तो यहाँ पे जो हमने एंगल दिखाया था उसको हमने क्या कहा था, डेल्टा। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन पे क्या इफेक्ट होता है अगर हम आई इंक्रीज करते गए तो ऐसे ऑब्जर्व हुआ, जब हम एक्सपेरिमेंटली इसको ऑब्जर्व किया गया तो ऐसे ऑब्जर्व हुआ कि आई इंक्रीज करने के बाद डेल्टा क्या होता है, डिक्रीज होता है, डेल्टा डिक्रीजेस, बट कुछ वैल्यू तक वो डिक्रीज होगा। डेल्टा डिक्रीजेस अप टू सर्टन, कुछ वैल्यू तक ही, अप टू सर्टन मिनिमम वैल्यू एंड देन उसके बाद ये सर्टन मिनिमम वैल्यू के बाद डेल्टा क्या होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट करता है। मतलब अगर हम इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ हमें कुछ ऐसे मिलता है। मान लो ये हमने यहाँ पे मैंने सपोज मैंने यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया, ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड यहाँ पे मैंने एंगल ऑफ डेविएशन लिया। तो इसका ग्राफ हमें कैसे मिलेगा, अगर हम आई इंक्रीज करते गए तो डेल्टा डिक्रीज होगा,
आई इंक्रीज करते गए तो डेल्टा डिक्रीज होगा। कुछ वैल्यू तक वो डिक्रीज होगा, लेकिन उसके बाद वो इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा। मतलब अप टू सर्टेन मिनिमम वैल्यू वो डिक्रीज होता है एंड देन इट इंक्रीजेस। तो यहाँ पे हमें डेल्टा क्या मिलता है एट दिस पॉइंट, डेल्टा इज इक्वल टू, हम इसको कहते हैं डेल्टा एम। डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम का मतलब दिस इज कॉल्ड एज मिनिमम डेविएशन। जहां पे आई इंक्रीज होता और डेल्टा इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा, उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम डेविएशन। और एक बात, इस मिनिमम डेविएशन पे, एट दिस मिनिमम डेविएशन हमें आई और ई की वैल्यू ये दोनों क्या मिलती है, इक्वल मिलती है। एट दिस मिनिमम डेविएशन वी हैव आई इज इक्वल टू ई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। समझ में आया क्या, कि जब हम आई इंक्रीज करते हैं तो इनिशियली डेल्टा डिक्रीज होता है अप टू सर्टेन मिनिमम वैल्यू एंड देन आफ्टर डेल्टा इंक्रीजेस दैट value at minimum value where delta start to increase, that minimum value is nothing but the minimum deviation, and at this minimum deviation we have I is equal to E, that means angle of incidence is equal to angle of emergence। और यहाँ पे अगर आपको ग्राफ पूछा जाए तो आप ग्राफ ऐसे ड्रॉ करोगे। यहाँ पे आप याद रखो, यहाँ पे क्या होता है, ये एंगल एक तो I रहेगा या फिर E रहेगा। ये I भी हो सकता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। आप इसको I कहो, नहीं तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये आपका ई रहेगा। आप इसको आई कहो, इसको ई कहो, या उल्टी साइड से इस साइड से देखोगे तो ये आपको आई दिखेगा और ये क्या दिखेगा, ई दिखेगा। इसका मतलब आप ये आई कंसीडर करो या फिर ई कंसीडर करो। सिमिलरली यहाँ पे आप ई कंसीडर करो या फिर आई कंसीडर करो, डिपेंड्स ऑन यू। बट इस सिचुएशन पे आपका आई और ई दोनों भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज मिनिमम डेविएशन। आया समझ में? तो ये रहा आपका मिनिमम डेविएशन, और इसी का यूज करके हम लोग क्या प्रूफ करने वाले हैं, ये फॉर्मूला प्रूफ करने वाले, एन इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2 साइन ए बाई 2। इसमें डेल्टा एम क्या रहेगा, मिनिमम डेविएशन। तो मैं अभी इसको रफ करती हूँ और इसका एक प्रॉपर प्रूफ हम लोग देखेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन we have I is equal to E। अगर I is equal to E है, that means R1 is also equal to R2। इसको हम क्या कहेंगे, R कहेंगे। अगर I और E दोनों इक्वल है तो ऑब्वियसली R1 एंड R2 भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, और उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, R कंसीडर करेंगे। अभी हमें पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, वी नो दैट हमने प्रूफ भी किया। क्या प्रूफ किया कि ये एंगल जो होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए, ये कितना होता है, दैट इज R1 प्लस R2, इतना होता है। ये ऑलरेडी हमने प्रूफ किया, राइट। ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2, बट R1 प्लस R2, R ये दोनों क्या है, R है। तो मैं यहाँ पे प्रूफ पुट करती हूँ, ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, R प्लस R रहेगा। अगर a इज इक्वल टू R प्लस R है तो इसको हम 2R बोल सकते हैं, दोनों को ऐड करने के बाद। तो इससे आपको R क्या मिलेगा, देखो अगर मैं 2 इधर शिफ्ट करूँ तो R मुझे क्या मिले, a बाई 2 मिलेगा। ये मुझे क्या मिला, दिस इज R। ऐसे ही हम लोग निकाल सकते हैं I, कौन सा इक्वेशन यूज करके, यूजिंग इक्वेशन अभी जो इसके पहले हमने प्रूव दिया उसका यूज करके, यूजिंग I प्लस E इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस डेल्टा होता है। बट हमने देखा I प्लस E क्या है, ये दोनों इक्वल है, I इज इक्वल टू E है। तो ये E की जगह पे मैं I पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, I प्लस I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। और डेल्टा क्या है अपना, डेल्टा M है। मतलब एट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा M होता है। तो मैंने डेल्टा की जगह पे डेल्टा M पुट किया, तो ये क्या बनेगा, 2I बनेगा, दैट इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M। अगर ये 2 मैंने इधर शिफ्ट किया तो मुझे I की वैल्यू मिलेगी, दैट इज A प्लस डेल्टा M डिवाइड बाई 2। तो ये मुझे क्या मिला, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया। अब हमारा प्रूफ आ गया। देखो अब हम लोग क्या यूज करेंगे, स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हमें क्या मिलेगा, देखो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ n इज इक्वल टू क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R। ये फॉर्मूला होता है स्नेल्स लॉ का। इसको मैं नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी कैन राइट हियर, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट n इज इक्वल टू साइन I मतलब क्या, दैट इज A प्लस डेल्टा M डिवाइड बाई 2 एंड R मतलब क्या,
साइन a/2। तो यही तो हमें चाहिए था। आई की जगह पे मैंने ये पुट किया, आर की जगह पे a/2 पुट, सिंपल प्रूफ आ गया हमारा प्रूफ। हेंस वी कैन प्रूव दैट एट मिनिमम डेविएशन कंडीशन n इज इक्वल टू होता है साइन a प्लस डेल्टा m डिवाइड बाई 2 एंड साइन a/2। हेंस इट इज प्रूफ। ऐसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे। और इसी को क्या कहा जाता है पता है? दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज प्रिज्म फॉर्मूला। इसी को कहा जाता है प्रिज्म फॉर्मूला। कभी कभी आपको एग्जाम में प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करो ऐसे भी पूछा जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रिज्म फॉर्मूला। समझ में आया सबको? तो बच्चों डिस्पर्शन से जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। आज ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा बन चुका है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है, बट वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। आई थिंक आज हम यहीं पे रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखेंगे आगे के लेक्चर में। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो एंड बाय बाय।